जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आज का जो क्लास रहेगा वो हमारा रहेगा उसने कहा था, और आज हम पढ़ेंगे उसने कहा था। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसमें आपको हर एक प्रकार की बात सुनने के लिए मिलेगा, लव स्टोरी सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बस वीडियो में बने रहें, एक से एक चीज़ आपको देखने के लिए इसमें मिलेगा। और लहना सिंह के बहादुरी पढ़ेंगे। लहना सिंह एक व्यक्ति था जो बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया था। तो आज हम पढ़ते हैं क्या, उसने कहा था। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा उसने कहा था, और इस चैप्टर का पूरा निचोड़ करके पूरा जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर निकलता है सब हम लोग क्या करेंगे, आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। क्या लिखा है बाबू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव। इसका मतलब कि आज हम लोग जितना भी उसने कहा था का चैप्टर है उसमें हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और सब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा होने वाला है 2025 जो एग्ज़ाम होगा, इस बार जो एग्ज़ाम होगा 2025 जो आने वाला है, उसके लिए सबसे ज़्यादा MVVI है। क्या है? MVVI। इसका मतलब होता है कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक एक क्वेश्चन इसमें लड़ने वाला है। जो भी इसने कहा था चैप्टर से आएगा वो सब आपको लड़ जाएगा। और एक बात हम आपको और सूचित करते हैं कि ये जो हमारा है पार्ट 1 वीडियो है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1, क्योंकि एक्सरसाइज चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमको थोड़ा सा बड़ा पढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम एक क्लास में कर देंगे तो आपको पढ़ने में बहुत बोरियत फील होगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं अपने एक्सरसाइज के तरफ। तो चलिए वीडियो में बने रहें। और एक छोटा सा आपको सूचना देना चाहते हैं कि यहाँ हमारा जो चैनल है, आप जो इस पर से पढ़ रहे हैं, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है देवराज इनसाइट्स। देख लीजिए आप। हमारा ये चैनल है MGS कोचिंग, जिस पर आपको 12th तक पढ़ाया जाएगा। 10th तक तो पढ़ाया ही जाएगा, 12th तक चलेगा। और 12th का स्पेशल मैथ और हिंदी और इंग्लिश एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरह से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। और आज जो एक और चैनल हमारा है जिसका नाम है देवराज इनसाइट्स, इस पर आपको क्लास 10th तक हर एक सब्जेक्ट का एकदम अच्छा से अच्छा एकदम एक्सप्लेनेशन मिल सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप इस चैनल पर भी जाकर के ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये भी चैनल हमारा ही है और ये भी चैनल हमारा ही है। तो ये इस पर आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा और इस पर भी मिलेगा ऑल सब्जेक्ट, लेकिन ये आपको क्लास 12th तक मिलेगा और यहाँ आपको मिलेगा क्लास 10th तक। और 10th तक में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत जितना भी होता है सब आपको इस पर मिल सकता है। ठीक है, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का कोई पैसा चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में हम PDF आपको दे देंगे। चलिए चलो, तो सबसे पहले हम लोग अब अपना एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से सबसे पहले छोटा छोटा प्रश्न देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बड़ा बड़ा प्रश्न। समझ में आया? आप लोग कभी पढ़े हैं उसने कहा था? इतना मस्त कहानी है, इतना मस्त है कि आप समझिए नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं कि कौन इसको लिख करके चल गए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये क्या हुआ जी? देखिए हम लोग देखें क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पे एक नाम आ रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कौन है बताइए? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है जो उसने कहा था। कौन कहा था? उसने कहा था। उसने कहा था, इसका जो लेखक है वही है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? पहला जो ऑब्जेक्टिव आपका निकल सकता है वो क्या निकल सकता है कि उसने कहा था किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखित है? तो बताइए किसके द्वारा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। अब कहता है कि इनका जन्म कब हुआ था। क्या पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो हम देखेंगे कि चंद्रधर शर्मा जी का गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को उनका जन्म हुआ था। समझ में आ रहा है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। लेखक के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कहानी के अंदर से तो बहुत कम पूछेगा, लेकिन लेखक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है।
ठीक है ना। अब देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ था। धरती पर जो कोई आया है उसको तो जाना है। अभी जन्म लिए थे कब, 1883। डेट कब है, 7 जुलाई 1883। ठीक है ना। मेरे पीछे पीछे बोलते रहना, जल्दी याद हो जाएगा, ना तो चुपचाप बैठे रहोगे तो याद नहीं होगा हाली। तो बताइए जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। और मृत्यु कब देखते हैं, तो निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922। तो बताइए जन्म कब हुआ था, 1883। और निधन कब हुआ था, 12 सितंबर 1922। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग आगे। चलिए, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए इसमें कहता है कि उसने कहा था, चैप्टर के नाम ही है उसने कहा था। क्या हुआ, घी स्तर के। हाँ, अब देखो सबका जीवन मृत्यु सब अपना हाथ में तो है नहीं, अब जिसको आना है उसको जाना भी पड़ेगा। तो उसने कहा था भाग कहानी कितने भागों में के युद्ध। देखिए इसमें कहता है उसने कहा था, इकौची है, एक प्रकार के क्या है, कहानी है कि निबंध है कि एकांकी है, बताइए क्या है इसमें। तो उसने कहा था क्या है, कहानी है। समझ में आ रहा है। उसने कहा था कहानी कितने भाग में, युद्ध का वर्णन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एकदम पूछता है। युद्ध का वर्णन का मतलब होता है, उसने कहा था कहानी 5 भाग में बटा हुआ है। क्या भाग में बटल है, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। उसमें लड़ाई झगड़ा भी है। उसने कहा था मैं आपको सिर्फ उसमें मिलेगा एक लड़का लड़की का प्रेम कहानी, फिर उसके बाद मिलेगा आपको देशभक्ति, उसके बाद उसका मिलेगा चतुराई बुद्धि, कैसे कैसे वो लड़ा था, समझ में आया। उसमें आपको मिलेगा लड़ाई, फिर उसके बाद मिलेगा अपना त्याग, अपने शरीर का त्याग कैसे कर देता है किसी दूसरे के लिए। अगर तुमको कोई कह दिया जाए कि थोड़ा सा नाखून के ऐसे हाथ का उंगली काट के दिखाओ, तुम काट देगा, एगो सुई भोग देगा दूसरा के कहला पर नहीं। लेकिन वो दूसरे के कहने पर वो अपना जान की आहुति दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, समझ में आया। और किसके कहने पर है, वही के आधार पर है। उसने कहा था, उसने कहा था, तो किसने कहा था, इसी को पढ़ना है। इतना मस्त कहानी है ना। इस पर एक मूवी भी निकला हुआ है। अगर आप उस मूवी को देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसने कहा था, ये चैप्टर का नाम ही है उसने कहा था। उसने कहा था, हाँ। बस अभी मत सर्च करो, लास्ट में सर्च कर लेना, ठीक है। अभी मत सर्च कीजिए, अब इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उसमें हर एक बात आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस वही कहानी है। आप लोग अभी सर्च मत कीजिए, नहीं कि फ़ोन निकाल दिए, इसको हटा दिए, उसको सर्च करने लगिए, तब तो हमको घाटा हो जाएगा जी, है कि नहीं। अब बता दिए हैं तो आप लोग लास्ट में देखिएगा, कवर मत निकालो बाबू। देखिए इसमें कहता है कि उसने कहा था कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। देखिए इसमें कहता है, सबसे पहले समझिए कि जो उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटा हुआ है, तो 5 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में, 5 भाग में। और इसमें पूछता है कि कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। शुरू से अंतिम तक तो युद्ध ना हुआ है। ऐसा तो ना है कि स्टार्टिंग से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ जन्म लेते के साथ तलवार धर लिया, भाला धर लिया, ऐसा तो नहीं ना है। तो कब से युद्ध का वर्णन है, तो इसमें कहता है कि उसने कहा था कहानी 2 भागों में युद्ध का वर्णन है। आपसे पूछेगा कि युद्ध का वर्णन कितने भागों में है। अब बताइए, एक और प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी है एकांकी है कि निबंध है, कहानी है। उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और उनका जन्म कब हुआ था, 8 सितंबर 1883। खत्म, बोलिए 15 जुलाई। हाँ 15 जुलाई गलत है, 1883। इसीलिए कहता है कि याद करिए। देखिए 7 जुलाई 1883। यहाँ पर ये फिर क्या है, 12 सितंबर 1922। यही याद रखिए। अगर आप लोग अभी भूल जाएगा तो एग्ज़ाम तक कैसे पहुँचेगा ये सब जी। बात है कि नहीं है। आप लोग अभी बोला जा रहे हैं तो एग्जाम तक कैसे पहुंचेगा, आया समझ में। तो यहाँ से 3-4 को ऑब्जेक्टिव निकला। इधर देखिए, सब्जेक्टिव पढ़ने का मतलब है ना कि उसके अंदर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है कि ना। देखिए इसमें कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ था। मूल निवास का मतलब जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान गुलेर। देखिए इनका नाम क्या है, गुलेरी, इनका मूल निवास स्थान कहाँ है, गुलेर।
गुलेर नामक ग्राम जिला कुछ लिखल है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। देखिए ग्राम का नाम क्या था? गुलेर। और जिला का नाम क्या था? कांगड़ा। और राज्य का नाम क्या था? हिमाचल प्रदेश। तो आपसे सबसे पहले ग्राम पूछेगा था, ग्राम कहाँ है? गुलेर है। कहाँ है? गुलेर। और उसके बाद जिला कहाँ है? कांगड़ा। और उसके बाद राज्य कौन सा है? HP। क्या है? HP। HP का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश होता है। समझ में आया? हाँ, हीमोग्लोबिन कह दो, मतलब हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना। समझ में आ गया? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव जितना है सब क्लियर हो गया। आपको डेट ऑफ बर्थ याद हो गया कि कब जी डेट ऑफ बर्थ याद हो गया? जिससे पूछेंगे वही उन्हीं का आंसर आना चाहिए। अगर इनसे पूछेंगे तो आप लोग कोई नहीं बोलिएगा। सबसे पहले बताइए उनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1922 को हुआ था। तुम बताओ बाबू उनका मृत्यु कब हुआ था? 9 सितंबर। नहीं, 9 सितंबर कहाँ से हुआ? तब 12 सितंबर 22। समझ में आया? बताइए उनका मूल निवास कहाँ था? मूल निवास कहाँ था? मूल एक सेकेंड, उनका ग्राम कहाँ था? ग्राम था गुलेर। गुलेरी नाम है इसलिए गुलेर। ग्राम कहाँ है? कांगड़ा। और राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। समझ में आ गया? यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्लियर है? अब समझिए आगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हम निकाल करके लाए हैं, एकदम बहुत ज़रूरी क्वेश्चन कि हर बार पूछा। देखिए इनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता का क्या नाम है? सबका माता पिता होता है और इनके पिताजी का नाम भी देख लेते हैं। तो देखिए इनका पिताजी का नाम क्या था बताइए? पंडित शिवराम। क्या है? पंडित शिवराम। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि पंडित शिवराम किनके पिताजी थे? ये ना कि अपन बोल देना कि हमर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। अच्छा यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि पंडित शिवराम किनके पिताजी थे और काचनी जो एग्ज़ाम दे रहा है उसका भी नाम अगर रह गया पंडित शिवराम था कह कि हमारे पिताजी मुझे क्या कि हमारे पिताजी, इसलिए वो सब नहीं करना है। अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो जिनका है उन्हीं को बताना है। तो बताइए पंडित शिवराम किनके पिता का नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आपसे क्वेश्चन पलट भी सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम। पंडित शिवराम। समझ में आ गया? अब देखिए आगे समझते हैं। देखिए उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? आ गया वही वाली बतिया। कुछ हो गया? आ गया वही वाली बतिया। बताए थे कि उसने कहा था कहानी में कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? 2 भाग में। और पूरा कहानी कितने भाग में बटा हुआ है? 5 भाग में। देखिए लिखा हुआ है कि उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटा हुआ है? 5 भाग में। बताएंगे उसका नाम कुछ नहीं रखा है, मतलब कि हमने के जीवन के भाग में है। बताइए एगो बचपना है, जवानी है, एगो जवानी के बाद बुढ़ापा। 3 अवस्था में चलता है। एक बचपना हो गया, एक जवानी हो गया और एक बुढ़ापा हो गया। उसी तरह से है कि पहला में हुआ था कि वो सब लेखक जो था लहना सिंह ये सब बच्चा था, उसके बाद सैनिक बना। फिर समझाते हैं धीरे धीरे हर एक बात हम आपको क्या करेंगे? समझा देंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे समझते हैं क्या बोलता है यहाँ पे। फिर से चलाना पड़ेगा। ऐसे पूछ लेंगे। चले हम सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से पूछना शुरू करते हैं। तो सब हॉर्न देख रहे हो कितना मारता है? देखिए हम एकदम स्टार्टिंग से पूछ रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से। तो बताइए सबसे पहले उसने कहा था, यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है? उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है। क्या है? कहानी है। अब देखिए कहानी है बाबू, हम बातचीत नहीं पढ़ा रहे हैं। उसने कहा था
उसने कहा था एक प्रकार का क्या है? कहानी है। अच्छा ये बताइए उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। उनका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1922। अब हम पूछते हैं कि उसने कहा था कहानी में कितने भाग में युद्ध का वर्णन है? 2 भागों में। कितने भागों में पूरा कहानी बटा हुआ है? 5 भागों में। और कुछ ऑब्जेक्टिव निकला था जी? अच्छा उनका जो राज्य था कौन सा राज्य थे? जिला बताइए। कांगड़ा। और उसके बाद गांव बताइए। गुलेर। कौन सा गांव? गुलेर। अब बताइए कि उनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम था। वाह, इसको बहुत जल्दी याद है क्या? पंडित शिवराम था। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं आगे, समझिएगा यहाँ से। अभी कुछ छोटा नहीं है, बस 4 क्वेश्चन अभी तक लेके चले हैं, वो छोटा इसने। उसके बाद देखिए कहता है उसने कहा था पहली कहानी है एक प्रकार की क्या है? कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? मतलब कहता है कि उसने कहा था जो कहानी है कब प्रकाशित की गई है? देखेंगे कि उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित की गई है। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बाबू? 1914। मतलब 1914 से 15 तक चला था। अब डायरेक्ट उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि 1920, 1922, 1925 या प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद। तो आपको क्या मारना है? तुरंत बाद ही ये प्रकाशित हुआ था। और नहीं तो अगर 1915 दे रहे तो 1915 आप उसको कुछ कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना? कहता है कि सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई लड़ने क्यों गए थे? यहाँ से पढ़ेंगे कि सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई लड़ने क्यों गए थे। यहाँ से सब्जेक्टिव आपको मिलेगा। इसको स्टॉप करो थोड़ा सा। चलिए समझिए, देखिए हमारा उसको समझ में आ गया ना? तो एक बार और हम ऑब्जेक्टिव पूरा शुरू से अंतिम तक पूछ लें। पूछते हैं, बताइएगा। तो बताइए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? गेट खोल दीजिए, आवाज़ बहुत गूंजता है। 1915 में। आवाज़ कितना भी हम लेंस कर। चलिए पारा पारी सबको बताना है। तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914। और प्रकाशित कब हुआ था? 1915। उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिता पंडित शिवराम था। अब बताइए आपसे क्वेश्चन रहेगा कि उसने कहा था कितने भागों में है? हाँ, और कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? 2 भागों में। आप बताइए, तुमसे प्रश्न है कि उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, इनका मूल निवास कहाँ है? बताओ। गुलेर के कांगड़ा जिला के हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं बिना समय गवाए। देखिए बैठिए। अब कहता है, देखिए इसमें कहता है कहानी के मुख्य पात्रों की, मुख्य मतलब कि देखो एगो फिल्म मान के चलो हम बनाते हैं, एगो फिल्म बनाएंगे, एगो हीरो रहेगा, एगो हीरोइन रहेगा, एगो डाकू रहेगा, उसको लेके भाग जाएगा और उसके पीछे हम गोली लेके दौड़ेंगे। हाँ देखो, अच्छा फिल्म शूटिंग होता है तो उसमें कितना मानी आदमी रहता है? तक सबके नाम रहता है फिल्म के ऐड पर। अगर मान चल एनिमल मूवी निकला है, एनिमल मूवी देखे हो? एनिमल में निकला है तो उसमें कौन कौन है बताइए? रणबीर कपूर है, एक और कौन है जी? रश्मिका मंदाना हीरोनी है, और कौन है? बॉबी देओल है, बॉबी देओल है। अच्छा इसे बताइए कहाँ जो फिल्म है इसमें 3 आदमी है तो कितना मानी आदमी है? तो हम सबके नाम लेंगे? नहीं। अब बाहुबली में कितना मानी है? बाप रे बाप, बाहुबली में फिल्म में लगता है कि बिहार से ज़्यादा जनसंख्या वहीं था। अब बताइए बाहुबली में इतना मानी है तो सबके नाम हम जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कटप्पा तलवार लावो है कि नहीं है? वो सीधे काटना है। कटप्पा गद्दारी करके बाहुबली गया पीछे से। जानता है कटप्पा को ब्रेन वॉश किया जाता है, एकदम उसके दिमाग में भर देता है। वो बूढ़ा वैसे रहता ना है, ऐसे तो कर ले। वो कहता है कि तुम गुलाम हो और गुलाम को हर बात मानना चाहिए।
बाहुबली के पीछे से घोंप दो, कहा कि आगे से आएगा तो तुमको घोंप देगा। समझना यार। हाँ पहले ही कह दिया बाहुबली कि कितना भी आदमी आ जाए हमको आगे से कोई नहीं मार सकता। कटप्पा सोच लिया अगर हम आगे से जाएंगे, एक तो हमारे बाल नहीं है, ऊपर से काटेगा तो कहाँ निकलने के फेंका जाएगा। बलिया रहता तो कहलो जाए, बलिया तो नहीं था, तब पीछे से जाके ऐसे मार दिया। समझ में आया। पीछे से वार नहीं करना चाहिए, पीछे से आस्तीन का सांप। हाँ कटप्पा। चलो देखो, सबसे पहले कहें इसमें कहता है कि मुख्य पात्रों की एक सूची बनाइए, एकरा में कौन कौन हीरो है या कौन कौन एकदम मेन आदमी है। तो सबसे पहले कहता है कि वैसे तो कहानी में कई पात्रा हैं, ये सही बात है कि झूठ बात है। बड़ी मानी आदमी रहता है। उसके बाद कहता है परंतु जो मुख्य पात्र है जिस पर कहानी आधारित है उसको देखेंगे। कहता है मुख्य पात्र है, उनकी सूची निम्नलिखित इस प्रकार है। तो सबसे पहला है लहना सिंह। कौन है? लहंगा मत कह देना, लहना सिंह। कोची है? लहना सिंह। हमने क्लास 12 में पढ़ते थे ना, तो ना बोले जाता था लड़कियन के, तो लहंगा सब कह देती थी, तो हमने खूब हंसते थे। इसलिए तो उनके लहना कहना है। कौन सिंह है? लहना सिंह है। उसके बाद देखिए कहता है सूबेदार है। पहला पात्र का नाम क्या है? उसका बेटा ना, लेखक का बेटा ना। शांत रहो, पढ़े हो। नहीं बाबू सब शांत रहो, सब नहीं है, तुम अभी नहीं पढ़ा है, अभी बताएंगे, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला लहना सिंह, पहला पात्र कौन? लहना सिंह। उसके बाद सूबेदार, उसके बाद सूबेदारनी, उसके बाद बोधा, उसके बाद अतर सिंह। कौन है? अतर सिंह। उसके बाद है महासिंह। ये कौन है जी? महासिंह। और फिर उसके बाद है वजीरा सिंह, और उसके बाद है आदि, मतलब कि कुछ हो। देखिए यहाँ पे वजीरा सिंह है ना, ये पलटन का विदूषक है। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, आपसे पूछेगा, उससे फ़ोन ले लो, फ़ोन यहाँ पे ला के रख दो। लाइए फ़ोटो, या फ़ोन वाला ये इधर, शांत रहो, लाइए। देखिए हम यहीं से सबका रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशन समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला है वजीरा सिंह, तो ये था पलटन का विदूषक। विदूषक का मतलब होता है जानते हो क्या? जो हंसी मजाक करता है। चार गो दोस्त के बीच में अगर तुम ये ना रहता है हंसी मजाक करे वाला क्या, सबको हंसाने वाला। कोई कितना उदास होने से आ रहा है, कोई ऐसे चुटकुला छोड़ेगा ना, कोई ऐसे पॉइंट मारेगा ना कि हंसी ही देता है। वजीरा सिंह था। विदूषक का मतलब होता है हंसाने वाला, जो मतलब कि ऐसी मतलब कि जो ना होता है, समझ में नहीं। वो अतर सिंह के गोद में मरे थे, वजीरा सिंह के गोद में मरे थे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है अतर सिंह। तो अतर सिंह और लहना सिंह के बीच में संबंध बता रहे हैं। तो ये दोनों था ममेरा चचेरा भाई। कौन था? हाँ, मतलब एक दूसरे से भाई लगता था, समझ में आया। उसके बाद क्या था? सूबेदार और सूबेदारनी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थी। क्या थी? हस्बैंड वाइफ। लेकिन एक बात समझना, जो लहना सिंह के था ना एक्स के मतलब क्या होता है? प्रेमिका, जो बचपन का प्यार मेला भूल नहीं जाना रे, वही था यहाँ पे। सूबेदारनी कहती है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जो हमसे प्यार किया था उसी के बदले ही अपन जान का आहुति दे दिया था। लहना सिंह मर गया था। देखिए अब दरअसल बात होता है कि लहना सिंह और सूबेदार, जो लहना सिंह है और इस सूबेदार जो है, ये दोनों एक के रेजिमेंट में काम करता है, समझे। रेजिमेंट का मतलब एक एक ग्रुप में काम करता है। और लहना सिंह का घर, मान करके चलिए कि यहाँ पे लहना सिंह का घर है, यहाँ पे सूबेदार का घर है, यहाँ जाना है, तो यहाँ से जाएगा तो एक घर से जाएगा, तो इसके घर पर आता है और इससे मिलता है, और इससे अचानक मिल जाता है और कहता है कि अरे तुम हो, तो कौन पहचान है? तो हम कि तेरी कुड़माई हो गए। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, इंगेजमेंट। क्या होता है? इंगेजमेंट। तो कहता है कि अच्छा तुम हो, क्या हुआ? समझ में आया? हम कहानी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा ताकि
उसके घर पे जाता है और कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, अच्छा तुम हो, तो कहता है, फिर सूबेदारनी कह देती है कि जो तुम मुझे बचपन से प्यार करते थे, सही बात है, उसी के मान्यता से तुम मेरा जो बेटा है बोधा सिंह, देखो सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा कौन था? बोधा सिंह, और तुम मेरे पुत्र का रक्षा करना, क्या करना? रक्षा करना। अब पता ना तुम्हारा है कि किसका है, समझाया ना? कुछ कहता है कि रक्षा करना, तो इसीलिए इसको रक्षा करने के चक्कर में बेचारा खुद मर जाता है। और लास्ट में मरते मरते कहते हैं कि देखो सूबेदार, अपने घर पे जाना और अपनी पत्नी से कहना कि उसने मुझसे जो कहा था मैंने कर दिया। इसी का है उसने कहा था, कहानी का नाम है ना, उसने कहा था जो मैंने कर दिया। तो किसने किससे क्या कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था लहना सिंह से कि जिस प्रकार मेरे प्राणों की तुम देखो बचपन में क्या होता है ना कि सूबेदार और देखो ये क्या है? लहना सिंह है, छोड़ो ना, हाँ देखो ये देखिए, ये लहना सिंह है और ये हो गई सूबेदारनी। लहना सिंह का, सूबेदारनी का बचपन का नाम था होरा। क्या था? होरा। समझ में आया? क्या नाम था? होरा। होरा नहीं, होरा। तो क्या होता है कि ये जाती है एक दिन बाजार में, कहाँ जाती है? बाजार में। और बाजार में जाती है ना तो उसको टांगे वाला मिलता है। टांगे वाला मतलब समझना है, मतलब वो है बैलगाड़ी वाला। तो बैलगाड़ी जाता है ना तो उसके नीचे आने वाला होता है, होने वाली रहती है तो बचा लेता है। कौन बचाता है? लहना सिंह। और तो उसी को बात के याद करके बोलती है कि जिस प्रकार तुम उस समय मेरे प्राणों की रक्षा किया था, उसी तरह से अब तुम युद्ध में तो जा रहे हो, तो तुम किसका रक्षा करना? बोधा सिंह के रक्षा करना, हमारे बेटा के भी रक्षा करना। और इसी को बचाने के चक्कर में क्या हो जाता है? बेचारे मर जाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो बताइए मुख्य पात्र कौन? सबके बीच में संबंध हम अभी बता दिए ताकि दोनों की कहानी में थोड़ा सा एंट्री मार दो। पहला पात्र कौन सा है? लहना सिंह। उसके बाद पलटन का विदूषक कौन है? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह। वजीरा नाम है, वजीरा। पलटन का विदूषक, हाँ, विदूषक का मतलब होता है कॉमेडियन। क्या होता है? कॉमेडियन, जो हर बात पर किसी को हंसा देवे। क्योंकि दिल भी टूटल है ना, तो वैसे बात बोला को हंस देवे। ये महासिंह भी एक कोई पात्रा है, हम आपको बताएंगे। समझ में आया? चलिए देखिए, हम कुछ बोले थे लास्ट में आपको, अगला प्रश्न हम जैसे स्टार्ट करेंगे उसमें हमको देखना पड़ेगा कहाँ से। अब हम लोग समझेंगे क्या? अब हम लोग देखिए यहाँ से देखेंगे ना, समझेंगे। देखिए इसमें कहता है कि पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। मतलब कि लहना सिंह और सूबेदारनी बताए थे जिसका नाम बचपन में क्या था? होरा था। क्या था? होरा। तब पूछेगा कि सूबेदारनी का बचपन का नाम क्या है? होरा। होरा एक नाम है, ये नहीं कुछ और समझ लेना। होरा एक प्रकार क्या है? नाम है। तब इस कहानी में जहाँ जहाँ लहना सिंह और सूबेदारनी आपस में, समझ रहा है ना, तो सबको लिखना यहाँ पर ही। और काका बात आज हम नहीं देखते हैं कि दो प्रेमी के बीच में क्या क्या बातें होती है। समझ में आया? तब हम लोग शुरू से चलते हैं। कहाँ से चलेंगे? इसमें कहता है कि पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद हैं जो निम्नलिखित नीचे हैं। निम्नलिखित के मतलब समझ में आया? निम्न के मतलब नीचे और लिखित के मतलब लिखा हुआ है। समझ में आता है? नीचे लिखा हुआ है, देखो ऐसे हुलक के देखो, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, बचपन का संवाद हम पहले पढ़ेंगे। बचपन में काका ये सब गुटरगु किया है, से देखते हैं। समझ में आया? देखिए, तो तेरे घर कहाँ है, इसमें कहता है, देखिए पहला मुलाकात है और पहली नज़र है। समझ में आया? और समझेंगे कैसे कैसे हुआ था। इसमें कहता है कि तेरे घर कहाँ है। ये सब के अलग लैंग्वेज है, पंजाब के ना है, पंजाब में है, इसलिए पंजाब के अमृतसर के इस सब के लैंग्वेज वैसन था। ये कहती है कि कहने क्या, तेरे घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरा, इसमें कहता है, कौन पूछती है? इसमें पूछता है लहना सिंह। लहना सिंह पूछता है कि तेरा घर कहाँ है? तो कहता है कि मंगरे में। कहाँ घर है? मंगरे में। मंगरे एक जगह का नाम है, कैसे आपका गांव का नाम है, उसी तरह से कि मंगरे गांव का नाम है। और लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे। क्या था? मांझे। समझ में आया? हम देखेंगे कि इसमें पूछती है, देखिए ये कौन पूछा है, ऐसे बताइए।
सूबेदारनी पूछ रही है, होरा पूछ रही है। ये लहना सिंह पूछ रहा है। कौन पूछा है? लहना सिंह। लहना पूछ रहा है कि तेरे घर कहाँ है? ये कहता है मंगरे में। ये कौन बोली है बताइए? होरा। अभी बचपन है तो इसको सूबेदार नहीं बना देगा, अभी होरा कहेंगे। शादी ब्याह होगा तब ना सूबेदार से सूबेदार नहीं होगी, समझ में आया? तभी कुछ कहेंगे इसको होरा। कैसे तो नहीं, सब कुमारी से देवी होती है, उसी तरह से अभी हो रहा है, सूबेदार नहीं कहना इसको, समझ में आया? इसमें कहता है, फिर कहता है कि और देखिए यहाँ से पूछा गया है तेरे, मतलब मांग, यहाँ कहता है कि मंगरे में और तेरे, तो तेरे कौन कहा है बताइए? ये कही है होरा कही है, सूबेदारनी कही है, होरी कही, होरा कही है। ये देखिए इसमें कहता है कौन, देखिए इसमें ये जवाब कौन देगा? तो ये जवाब दे रहा है लहना सिंह, और कहता है कि मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? लड़की से पूछ रही है। देखिए पहला मुलाकात हुआ तो लड़का पूछ रहा है कि तेरा घर कहाँ है? तो वो बोल रही कि मंगरे में, और तुम्हारा? तो लड़का बोल रहा है कि मांझे में। तू यहाँ कहाँ रहती है? समझाया? कह रही कि तुम यहाँ कहाँ रहती है? ये बोलती है कि अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। कौन है? वो मेरे, हाँ, वो जगह का नाम है अतर सिंह के बैठक, मतलब उनका बड़ा सा घर था, और इन्हीं के, बताइए किसके मामा है बताओ? लहना सिंह। किसके हैं? लहना सिंह के मामा हैं। सही। तो मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? नहीं, ये लहना सिंह के नहीं है, ये होरा के है। किसका है? ये होरा सिंह के है। नहीं, जख्मी गलती से बोला गया होगा, लेकिन ये किसका है? देखो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करो। सबसे पहले कहता है कि बचपन के संवाद है, तेरे घर कहाँ है पूछ रहा है, तो कहती है कि मंगरे में, और मंगरे में, और तेरा तो कहता है कि मांझे में। ठीक, यहाँ कहाँ रहती है? तो ती के मतलब लड़की से पूछा जा रहा है कि यहाँ कहाँ रहती है? ती कहती है कि अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे क्या होते हैं? मामा होते हैं। मामा समझ में आता है ना, मम्मी के भाई। तुम कहाँ रहते हो? तो कहाँ, लड़की कही ना कि अतर सिंह के बैठक में, तो फिर लड़का बोला कि वे मेरे मामा होते हैं। हाँ, लड़का बोला वे मेरे मामा होते हैं। तो उन्हीं गधा है। अगर दोनों एक ही रहता तो जान पहचान नहीं रहता रे। कहते हैं कि अतर सिंह के बैठक में तो रिलेशन बता दिया क्या? तो वे मेरे मामा होते हैं, पापा नहीं हैं, वो मेरे क्या है? मामा होते हैं। उसके बाद देखिए कहता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। तो दोनों कहाँ कहाँ आए हैं? अपने मामा यहाँ आए हैं, मामा के यहाँ आए हैं दोनों। सोच रखिएगा, मामू के घर से बिगड़ता है, ठीक है ना। उनका कहता है कि उनका घर गुरु बाजार में है। तो बताइए लहना सिंह का जो घर था, उनके मामा जी का घर कहाँ था? आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पहली बार लहना सिंह का क्या प्रश्न था? पहली बार था प्रश्न पूछता है कि लहना सिंह क्या पूछता है कि तू कहाँ रहती है, कि तेरा घर कहाँ है? तो लड़की बोलती है कि मंगरे में। और तेरे तो कहती है कि मांझे में। सुनाया? यहाँ कहाँ रहती हो? तो कहती है कि मामा के यहाँ, अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि ना आया? ये कहती कि मैं भी तो मामा के यहीं रहता हूँ। उनका घर कहाँ है? गुरु बाजार में। कहाँ है? गुरु बाजार में। देख रहा है दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुआ गते गते। चिंता मत करो, सबको दिखाएंगे, मिल बांट के खाएंगे, ठीक है ना। देखो उन्हीं का संवाद सही है। देखिए अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इतने में दुकानदार, वहाँ दोनों कहाँ गए थे? दोनों बाज़ार में गए थे। कहाँ गए थे? बाज़ार में। तो देखो हम यहाँ पे खड़ी हैं, वो यहाँ पे खड़ी है, और दोनों दुकानदार है। ऐसे ले रहा है, पूछ लिया ऐसे होगा, तेरा घर कहाँ है? तो यहाँ है। कहाँ रहती है? तो वहाँ रहती है। उतने में दुकानदार कुछ बोला। क्या बोला? लड़के ने मुस्कुराकर, देखो दुकानदार जो बोला है उसका हम संवाद नहीं लेंगे। दुकानदार देखो वो दोनों पापड़ खरीद जाता है। क्या खरीद जाता है? पापड़। अब पापड़ जैसे तैसे गिन के वो लेके चल जाता है, और लड़की खरीदने आती है दही। समझ में आया? आएगा, जरूर आएगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है। देखिए इसमें कहता है ना कि लड़की जो है, लड़की दही लेने आती है और लड़का आता है पापड़ लेने। तो हम दुकानदार के बातों को, संवाद को बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न में कहा है कि सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताइए?
लहना सिंह और सूबेदारनी के बारे में, और किसी के बारे में हमको नहीं बताना है। तो बताइए, यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया है ना, डॉट डॉट का मतलब वहाँ पे कौन बोल दिया है? पनौती आदमी। कोई बोला है? कौन बोला है? दुकानदार बोला है। इतने में दुकानदार, छोड़ दीजिए उसको। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। अब यहाँ पे समझते हैं कुड़माई क्या होता है। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी। मंगनी का मतलब होता है इंगेजमेंट, मतलब इसे चूड़ी कुछ पहना जाता है इसमें, चूड़ी जी रिंग पहना जाता है ना, उसी को कहते हैं इंगेजमेंट। कुड़माई का मतलब यही होता है, समझे? सगाई कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं। यहाँ से एकदम MBBS ऑब्जेक्टिव निकलता है, कहता है कि कुड़माई का अर्थ क्या है? शादी, विवाह, शादी या तिलक, सगाई या छेका। सगाई, सगाई का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट, मतलब जिसमें अंगूठी पहना जाता है। अच्छा, अंगूठी किस अंगुली में पहना जाता है? उसका नाम है अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। इस अंगूठी का नाम है क्या? अनामिका। समझ में आया? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, कुड़माई का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है? सगाई। सगाई होता है। चल देखिए, तेरी कुड़माई हो गई, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब पूछ रहा है। क्या कर रहा है? पूछ रहा है। इस पर लड़की कुछ आँख चढ़ा करके, ऐसे लड़की तनी को रहवे करते, इसे ये पूछेगा तुमसे, पहले नज़र में ही पूछ लेगा। पूछो, मतलब लड़कियाँ ऐसे खिसिया करते, ऐसे मुंह बना करके ऐसे देख लेती है, ठीक है। उसके बाद आँख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ जाती है। मतलब बच्चा थी, 8 साल की लड़की है। देखो, लहना सिंह 12 साल का था और वो 8 साल के थी, तो 8 साल के समझ रही हो, मतलब इतना छोटा शादी हो जाएगा। तो मतलब दोनों बतिया रहा है, अब धत करके भाग गई। भाई इतना जल्दी हो जाएगा? यहाँ उलट करेंगे। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो बताइए, लड़का का जो पहला प्रश्न था यहाँ पे कि तेरी कुड़माई हो गई, समझ में आया? कुड़माई का समझ में आया ना? सगाई होता है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे धत का कि चली गई। अब यहाँ पे कुछ कहा है दुकानदार, और दुकानदार पापड़ गिन रहा था, और जैसे तैसे पापड़ गिन करके लहना सिंह को दे देता है। हम भी पूरा कहानी पढ़े हैं एकदम विस्तार से, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना? हर एक स्टेप हमको याद है। देखिए, लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। देखो तो कितना बेशर्म आदमी है कि नहीं है? हर बार लड़की से के पूछना है, सीधे बोल दो, सीधे प्रपोज कर दो। तो ये पूछना कुछ ही है कि तेरी कुड़माई हो गई। यहाँ पे क्या लिखा है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ बताओ प्रकाश बाबू, क्या होता है? बताइए बाबू प्रकाश, क्या होता है? सगाई हो गई। और उत्तर में वही धत मिला। क्या मिला उत्तर में? फिर से धत मिला। ये केमा बार पूछा था? दूसरा बार। गिनिएगा, केमा बार था? दूसरा बार मिला, ठीक है, धत मिला। एक दिन जब फिर से लड़के ने वैसी ही हंसी, क्या है जी? एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। अब देखिए, इसको समझाते हैं। तो देखो, लड़का जो था वो फिर से पूछा वही बतिया। क्या पूछा? कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की पूछ रही है ना, अरे बार बार हमको ऐसे पूछता है, इसको हम पनकाते हैं, कुछ करते हैं, पनकाते हैं। तो इस बार कह गई कि हो गया है, कोई दिक्कत ना है, हमार कुड़माई हो गया है, मतलब कुछ कह रहा है कि हमार सगाई हो गया है, अब तुम टप्पर गावित रहो, अब तो हमारी शादी में आना और खाना खा के कुछ करना है। बीच में पता इसलिए बोलते हैं, भगा देंगे बिना मतलब के। शांत से जब बता रहे हैं तो सुनने में कहाँ ओवर स्मार्ट बन रहा है? पढ़ा है तो अच्छी बात है, हम बता रहे हो खराब बात है? इसे बीच में पूछ के हमको और डिस्टर्ब कर देता है। हम कहाँ थे सब समय आता है। अब पढ़ा है तो अच्छी बात है ना। अब देखिए, हर बार लड़का कौन सा प्रश्न पूछता था? देखो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? खाना खा लिया, घरे पहुँच गया, तेरी कुड़माई हो गई, या अपना नंबर दो। प्रकाश बोलो, बार बार लड़का लड़की से क्या प्रश्न पूछता था? तेरी कुड़माई हो गई। देखो, बिहार बोर्ड का सबसे MBBS प्रश्न है ये वाला, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। ये नहीं पूछा खाना खा लिया, घरे पहुंच गया, समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहाँ तक समझ में। यहाँ देखिए, विरुद्ध बोली हाँ हो गई। तो बताइए, समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना?
चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ हम लहना सिंह के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में। अब देखिए समझते हैं, यहाँ पे देखिए कब क्या संवाद है, उनका बातचीत है, पूरा कहानी में वो कहाँ कहाँ बतियाई है और क्या क्या बतियाई है सब कुछ पढ़ेंगे हम। समझ में आया? किसी का लव स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? लव स्टोरी। तो किसका किसका लव स्टोरी पढ़ रहे हैं? तो लहना सिंह और होरा। फिर सूबेदार निकल देगा। सूबेदारनी शादी के बाद हुई है, वो अभी होरा है। कौन है? होरा। अब देखिए लहना सिंह का प्रश्न आता है कि कब कर ली हो बिना बताए। हमको पता वो नहीं कि शादी में बोला, खाना वाना खाने के लिए भी ना बुलाई। पूछती है कि कब हुआ, एकदम बेचारा गुस्सा करके पूछती है कब हो गया जी, कब हुआ। तो देखिए कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालों। देखिए जब पंजाब में किसी का मतलब मगनी हो जाता है, इंगेजमेंट हो जाता है, तो उसको रेशम का एक साल दिया जाता है, सॉल। कैसे ठंडा में हम लोग ओढ़ते हैं, तो इसे ओढ़ने के लिए रेशम से अगर जो रेशम से अगर ओढ़ लिया है तो समझो कि वो उसका सगाई हो गया है। समझ में आया? अब बाई चांस वो बेचारी ओढ़ करके आई हुई भी थी, क्या समझी? समझ आ? कोई घर के कोई रख ले होगा आओ का, तो सोचे कि चलो पहन के चल देते हैं आओ का, और पहन ले थी। और वो बेचारा कह दिया कि देखो देखता नहीं है रेशम से खड़ा हुआ सालो, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हमको सगाई हो गया है। तुम बार बार कुछ ही पूछता है हमसे, अब नहीं कुछ हो सकता है तुम्हारा, ठीक है ना। देखिए सूबेदार क्या होता है? सूबेदार के घर का संवाद। अब हम लोग बात करेंगे जो बचपन था उनका ख़त्म हो गया। उसके बाद जानते हो क्या होता है? हम बता रहे हैं उसके बाद क्या होता है कि लहना सिंह एकदम खिसिया जाता है कि अरे बाप अब इस हमारा साथ धोखा की है, एकदम पूरा खिसिया जाता है और घर जाता है। घरे के बीच में जो जौची मिलता है सबके साथ छेड़छाड़ करता है। एगो कुत्ता मिलता है, कुत्ता को उठा के ढेला मार देता है। एगो मिलता है दूध वाला के दूध पलट देता है। सब्जी वाला के सब्जी उड़ेल देता है। उड़ेलना का मतलब होता है पलटना। 3-4 जगह। एगो स्त्री थी, मतलब कि विधवा स्त्री, सुनाया? विधवा स्त्री मतलब थी, उसने उसको कुछ किया था, हमको याद नहीं है, लेकिन 3-4 जगह कुछ किया था, छेड़खानी किया था। इसके लिए उसके घर पर कंप्लेन भी गया था, ठीक है ना। आप लोग पढ़िएगा ना पूरा कहानी एकदम कहते कहते आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ा देंगे पूरा, हम पूरा पढ़ा देंगे। देखिए मुझे पहचाना, कौन बोली? नहीं, सियान हो गया। अब किसके घर का संवाद है? अब सूबेदार के घर जाता है लहना सिंह। समझ में आया? कैसे समझ में आया? देखो लहना सिंह है, कौन है? एक लहना है और यहाँ एक सूबेदार नी। देखिए ये सूबेदारनी है, लहना सिंह है, ये दोनों का तो ठीक है, लहना सिंह हो गया। अब देखिए इस सूबेदार और सूबेदारनी के तो बचपन का रिलेशन था, और भाई अचानक बोल दिए कि हाँ हो गई, तब तो पीछा छोड़ ही देगा कि भाई अब सगाई होले है तो कहेला इसके पीछे टाइम वेस्ट करें, दूसरों के देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए सूबेदार का घर यहाँ पे है, कहाँ पे है? यहाँ पे। लहना सिंह का घर यहाँ पे है और इसको लड़ने जाना है यहाँ पे। तो यहाँ से लहना सिंह चलता है और चलते चलते इसके घर आता है, क्योंकि जब सूबेदार दोनों एक ही रेजिमेंट में काम कर रहा है तो चलो बोले ले चलते हैं कि चलो भाई लड़े चलना है। इसके घरे आया, जैसे ही देखा कि अरे तेरी की ये क्या हुआ है, हमारे वाले तो यहाँ पहुँचल है ना। लड़किया के शादी हो जाता सूबेदार से, हो गया था। तो लड़कावा कहता है, लड़कावा नहीं चिंता है, लड़कियाँ चिंतती है। लड़कियाँ कहती है यार तेरे की ये तो हमारे बचपन के है, ये कैसे पहुंच गया? अगर को कह दिया था, लेकिन ज़्यादा देखो असल बातचीत क्या हुआ था सब तो हमने पढ़ लिए हैं। कुछ हुआ है उसमें टप टू बात नहीं ना, तो इसमें डरना क्या है? बस क्वेश्चन आंसर पूछल गया था कि तेरा घर कहाँ है, तेरी कुड़माई हो गई कि नहीं हो गई, और कुछ विशेष था। तो यहाँ आता है लहना सिंह, किसको बुलाने के लिए आता है? सूबेदार को। सूबेदार कहता है कि देखो तुम्हारा घर में मेरा घर है जो तुम्हारे रास्ते में पड़ता है, आते वक्त तो मेरे घर आना और साथे को यहाँ से चल देंगे खाना पीना खा के, ठीक है। तो कहता है कि मुझे पहचाना, ये कहती कि नहीं, संवाद में आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये कहता है कि मुझे पहचाना, ये कहता नहीं, तेरी कुड़माई हो गई तेरी कुड़माई, फिर यहाँ भी कुड़माई आ गया कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कुछ है बोटो वाला सालू। अमृतसर में सूबेदारनी यह कह रही है, सूबेदारनी कह रही है कि मुझे पहचाना। ये कहता है कि
नहीं पहचानेंगे, हम दूसरा को के लिए हैं, हम दूसरा को के हैं, अभी हम तुमको नहीं पहचानेंगे। वो संकल था कि तेरे की तोरा चलते हम कुत्ता का ढेला मार दिए हैं आओ, ठीक है ना। तो कहता कि नहीं, तो तेरी कुड़माई हो गई, कहा कि लड़कावा हर बार यही बतिया पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तो कहता कि धत कल हो गई, ऐसे ना होता कि कह करके चल गई थी। तो यहाँ कहता है कि बूटे वाला सारू में सूबेदारनी अमृतसर में बात हुआ था। बताइए सूबेदार का घर कहाँ पड़ा था फिर? बीच में। तो इसका घर कहाँ है? तई अमृतसर में है, और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। समझ में आया? अब देखिए कह रही है मैंने तेरे को, क्या मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। कौन कह रही है? सूबेदारनी कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। कोची कहती है? लड़कियाँ कहती है कि मैं तेरे सामने आंचल पसारती हूँ। कोची पसार रही है? आंचल। ऐसे ओढ़ले थी, ऐसे दे दिया होगा कि लीजिए हम आंचल पसार रहे हैं। तो कहती क्यों पसार रही है? पैसा मांगेला? बंदूक मांगेला? नहीं। अब देखिए क्या कहती है, यहाँ तक समझ में आ रहा दोनों को संवाद? आंचल का मतलब होता है किसी से उम्मीद रखना। उम्मीद का मतलब समझ में आता है कि हम देखिए यहाँ पे आंचल का मतलब वो नहीं होता है। आंचल इसके पास और कुछ तो है नहीं, लेकिन हमको समझना चाहिए आंचल का मतलब होता है किसी से एक उम्मीद करना कि देखिए अगर हम आपसे उम्मीद किए हैं, हम आपके सामने आंचल पसार रहे हैं कि मेरे सामने इतना होना चाहिए। समझ में? अब देखिए इसके आगे संवाद में क्या क्या बोलता है। ये क्या हुआ है जी? एकनी के संवाद कहाँ गया? आओ कहाँ गया संवाद? कल देखते नहीं है रेशम से गड़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना का प्रतिक्रिया नहीं। देखिए वहीं तक संवाद था लहना सिंह के, वहीं तक संवाद था लहना सिंह के। पोखरी दोनों के संवाद वहीं था पूरा कहानी के पीछे में। अब हम देखिए आपको समझा देते हैं कि इसके आगे क्या हुआ था, ठीक है ना। जब यहाँ से कहती है कि मैं आपके सामने आंचल पसारती हूँ, मैं तेरे सामने क्या पसार रही हूँ? आंचल पसार रही हूँ। अब लहना सिंह कहता है कि क्यों? तो सूबेदारनी कहती है कि जिस प्रकार तुम मेरी बचपन में रक्षा किए थे टांगे वाला से। किसे किया था? टांगे वाला से रक्षा किया था। जब मतलब गाड़ी चक्कर चलता ना, बैलगाड़ी के नीचे आने वाली थी तो इसको बचा लिया अपन जान पर खेल के। तो कहती है कि जिस प्रकार तुम हमारा रक्षा किया था उसी प्रकार तुम हमारे पुत्र का रक्षा करना। तो पुत्र कौन है इसका? बोधा सिंह। बौद्ध नहीं था वो, खाली बौधा नामे है। उसका नाम क्या था? बोधा सिंह। अब बहुत कम उम्र के है, फिर भी उसके बाद उसको लेके चल गया उसके पिताजी की, नहीं हमारा बेटा फौजी बनेगा। माँ का देखो, माँ का दिल होता है, वो कभी चाहेगा कि फौज पर जाए हमारा बेटा? बन जाता है। देखो ऐसे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने आंचल पसारता हूँ कि जिस प्रकार से तुम हमारी रक्षा किया था उसी तरह से हमारे पुत्र और पति का क्या करना? रक्षा करना। और इसी बात को निभाते हुए क्या हुआ था? इतना ही मतलब कि समझिए, थोड़ा सा सीखिए। वो छोड़ दी थी, उसके बाद भी इससे कुछ उम्मीद की है कि मैं तेरे सामने आंचल पसारती हूँ कि मेरे पुत्र और पति का क्या करना? रक्षा करना। किसकी तरह? तो जिस तरह तुम मेरा बचपन में रक्षा किया था। समझ में आया? अब देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उतना ही संवाद बचा हुआ था उन दोनों के बीच में। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि कल देखते नहीं, एक मिनट, जो हम लोग उन दोनों के संवाद पढ़े थे ना, अब उस संवाद को क्वेश्चन आंसर की तरफ देखेंगे। अब हमारा क्या होता है देखिए, हम बताते प्रतिक्रिया कुत्ता इस सब के मारा था ढेला, उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कहता है कल देखते नहीं ये रेशम से सड़ा हुआ सालू। समझ में आया? रेशम से कढ़ा हुआ सालू। वह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? मतलब जैसी लड़कियां कही कि देखते नहीं कि ये रेशम से सड़ा हुआ कढ़ा हुआ सालू है, इसका मतलब मेरा कुड़माई हो गया है, ठीक है। अब इतना सुनते ही लहना सिंह को क्या हुआ? अब हम देखते हैं। देखिए उत्तर देखेंगे। ये बात सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। इतना दिल से चाहने वाला व्यक्ति को अगर कह दे जाए कि हमारा हो गया है, आएगा ना? ये बात तो पहले बता देती कि हमारा ठीक होल है, नहीं तो पीछे रहेंगे।
देखिए एक साथ वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। खो बैठता का मतलब किसी को गुस्सा आता है तो गुस्सा में कुछ दिमाग काम करता है, बताइए, गुस्सा में कुछ भी दिमाग काम करता है? कुछ भी नहीं, एकदम शुद्ध बुद्ध पूरा खो देता है। इसलिए वह वह घर वापस आते समय लड़के को नाली में कोची करता है, ढकेल देता है। कोई कितना ही गधा आदमी है, बताओ कैसे आदमी है। एगो बेचारा लेके जा रहा है सीधा सीधा, उसको नली में टेल दिया, बताओ तो। देखिए आते समय लड़के को नाली में ढकेल दिया, बताइए अब बेचारा तन्नी को होगा, कोई उठा के डाल दिया या अपन खींच के चक्कर में दूसरा को नली में डाल दिया, डाला कि नहीं डाला। उसके बाद देखिए एक खोमचे का मतलब होता है जब सब्जी उब्जी, खोमचा का मतलब होता है मौनी टकौरी होता है ना, उस सब्जी बेच रही थी, खोमचे वाले के खोमचे में बिखेर दिया। खोमचे का मतलब सब्जी उब्जी होता है, ठीक है। एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, बताओ, एक कुत्ता था जा रहा था, खुदी गया कुत्ता, कह रहा कि हम परेशान हैं, कुत्ता परेशान नहीं है, तो ढेला उठाया, कुत्ता के ढेला मार दिया, समझ में आया। अब देखिए और एक सब्जी वाले की दूध उड़ेल दिया, ठीक है। एक पूजा पाठ, देखिए यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे जोड़ दिया गया है। खोमचे वाला मतलब कि सब्जी था और एक दूध वाला भी क्या किया था, दूध उठल दिया था। खाली देखिए एक मिनट, यहाँ पर आप सिर्फ समझिए और लिखना आपको अपने ही भाषा में है। सबसे पहले लिखिए कुत्ता का ढेला मार दिया, लड़का के नली में टेल दिया, उसके बाद खोमचा में दूध पलट दिया, सब्जी पलट दिया, हो गया ना इस निशान, ढेला मार दिया। देखिए उसके बाद कहता है कि दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उस अंधा कहा, देखो उसे अंधा कहा। आपसे एक प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि लहना सिंह को अंधे की उपाधि किसने दी, अंधे की उपाधि किसने दी? एक पूजा पाठ करने वाली औरत दी थी, समझ में आया। अंधे की उपाधि, अरे अंधा रहे लो कितना होता रहा, ऐसे कहता है, ऐसे कहेगा ऐसे चल रहा है, टकरा गया, नहीं दिख रहा है तुमको, अंधर है ऐसे न कि दिनौंधी वाले तरह ठीक है। देखिए हो गया, ऐसे करते करते वो घर पहुंचा, समझ में आया अगला क्वेश्चन। जब लहना सिंह सुना कि हमारे प्रेमिका के सगाई होल है तो उसका देखिए प्रतिक्रिया क्या था। सबसे पहले वो लड़का को उठाया और नली में डाल दिया, उसके बाद वो ढेला उठाया कुत्ता के मार दिया, उसके बाद क्या किया बताइए, सब्जी पलट दिया, दूध पलट दिया। अगर आज करके लड़कन के अगर आज करके बच्चा है तुम्हारे साथ हुआ, क्योंकि ढेला मारो, रगत के मारेगा जहाँ तक तुम भागो। समझ में आया कि नहीं यार? ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? टाइम कितना हुआ देखिए तो, 4:50। ओहो, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रखते हैं और मिलते हैं हम लोग। ये देखिए पार्ट 1 था, ये क्लास केमा था, पार्ट 1 हम आपको समझा देते हैं एक बार। आओ देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए ये पार्ट 1 था और इसके आगे भी पार्ट 2 भी हमारा कुछ होगा, चलेगा, समझ में आया ना। ये कम से कम 3 पार्ट में चलेगा वीडियो। अभी ख़त्म कहाँ से हो जाएगा, अभी ताने सुन काले, हाँ पार्ट 1 ख़त्म हो गया। इस वीडियो का नाम है पार्ट 1 जो ख़त्म हो गया। पार्ट 2 चलेगा, यहाँ 2 लिखा रहेगा, पार्ट 3 तक चलेगा। उसके बाद पूरा क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं अंदर, समझ में आया। उसके बाद आज का क्लास हमारा 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे ना कि पार्ट 1 था। ये हम 5 कहानी को 5 भाग में बांटा है, वो नहीं देख रहे हैं। तुम सोच रहे हो कहानी के 5 भाग में बांटा गया वो पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम अपन वीडियो का पार्ट बांट रहे हैं कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, मतलब 3 क्लास में पूरा क्वेश्चन आंसर कुछ हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो ठीक है ना, अब हम लोग आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं कल इसी अंदाज में, ठीक है।